हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम लेकर आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 9 जो 24 जुलाई की है। और इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन है वे बेस्ड है ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो देखिए, हमने पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है कि पोलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है दैट विल बी होल नंबर। ओके, तो हम पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, पी एक्स ऐसे लिख देते हैं, पी एक्स लिख देते हैं, क्यू एक्स लिख देते हैं। इस पी एक्स और क्यू एक्स का मतलब क्या होता है? इस पी एक्स और क्यू एक्स का मतलब होता है कि ये एक पोलिनोमियल है कोई भी जिसमें वेरिएबल कौन है? एक्स। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है पी वाई। इसका मतलब क्या है कि पोलिनोमियल है कोई जिसमें वेरिएबल कौन है? इसमें वेरिएबल है वाई। दैट मीन्स लेट ए पोलिनोमियल वी कैन से दैट एक्स प्लस 5। ये कोई पोलिनोमियल है हमारे पास। ओके, और इस पोलिनोमियल में वेरिएबल कौन है? एक्स। तो यहाँ वाई की जगह क्या होगा? एक्स होगा। ओके, अगर मैं कहूँ ये क्यू वाई है, दैट मीन्स कोई पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल कौन है? वाई। तो हम ये कोई भी पोलिनोमियल लिख देंगे जिसमें वेरिएबल वाई होगा। ये ठीक है। तो हम पी एक्स क्यू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, आर एक्स भी लिख सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पी एक्स का मतलब है पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अब हम बात करते हैं जीरोज, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या मतलब होता है जीरोज का? क्या होते हैं जीरोज पोलिनोमियल के? देखिए, जीरोज से हमारा मतलब है कि किसी भी पोलिनोमियल में, लेट दिस इज 2x + 5 ए पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। देखिए, यहां रख के देखते हैं। x = अगर मैं माइनस x = रख दूं मैं यहाँ पे, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, हम 6 कर देते हैं। ठीक है ना, ये पोलिनोमियल है। यहाँ x = मैं रख दूं -3। तो देखिए क्या होगा? px, ये कोई पोलिनोमियल था px, और मैं यहाँ पे p-3 कर दूं तो ये हो गया 2 × -3 + 6। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? x की प्लेस पे हमने -3 रख दिया, दैट इज इक्वल टू -6 + 6 = 0। अगर पोलिनोमियल की वैल्यू किसी x की या वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो वो वेरिएबल की वैल्यू है x = -3, दिस इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। और जीरो का मतलब यहाँ सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना? तो ये x - 3 इस पोलिनोमियल का जीरो हो गया। ऐसी अच्छा बात ये आती है कि सर आपने -3 ही क्यों रखा? देखिए, हम ट्राई करके देखते हैं। मुझे तो पता था -3 रखने पर जीरो आ जाएगा, लेकिन हम ट्राई करके देखेंगे। जैसे हम एक पोलिनोमियल की ओर बात करें, मान लो हमारे पास पोलिनोमियल है, हम वर्कशीट में से ले लेते हैं। वर्कशीट में जो पोलिनोमियल दे रखे हैं हम उसी की बात करते हैं। मान लो पहला पोलिनोमियल देखिए हमारे पास, लेट्स चेक में दे रखा है px = x - 2। हमें पता लगाना है ये किस वैल्यू पे जीरो होगा। तो हम ऐसे हिटर ट्रायल मेथड से करते हैं। लेट p पुट x = 1 पुट करके देखते हैं। देखिए p1 x की जगह 1, इसका मतलब है कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कौन पुट करा है हमने? 1। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? 1 रखा, 1 - 2, और 1 - 2 की वैल्यू क्या होती है? -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए x = 1 इस पोलिनोमियल का एक जीरो नहीं है। फिर ट्राई करते हैं x = 2 पर। p2 हो गया, ये हो गया 2, x की जगह 2 रख दिया, -2, 0, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x = 2 जो है दैट इज द सॉल्यूशन या जीरो ऑफ px। तो इस px का ये सॉल्यूशन है और दिस इज द जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। और चेक करते हैं, जैसे इसमें भी यही, इसी पे क्या है, एक qx और पोलिनोमियल दे रखा है। देखिए आपके वर्कशीट में qx पोलिनोमियल दिया है, qx = 3x - 6। ओके, यहां पे भी हम वही काम करते हैं। लेट x = 1 पुट करो, q2 x की जगह 2 रखना, x की जगह 1, q1 रखना है हमें 3 × 1 - 6, दैट मीन्स 3 - 6, और ये क्या है 3 - 6 = -3।
तो Q1 का वैल्यू आया -3 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। दूसरा फिर पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 6, ये हो गया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हैंस x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस भी वेरिएबल की जिस भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का मान, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए और बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है Rx इज इक्वल टू 5x माइनस 5, और इन्होंने इसमें चेक किया हुआ है पहले 0 पे इन्होंने चेक किया हुआ है, x की 0 रखी, फिर हम x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। 0 पे तो आपको किया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 पर करते हैं। R1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 5, ये आ गया 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट एक और पॉलिनोमियल दे रखा है Sx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, इसमें भी 0 इन्होंने पुट करके रख रखा है, तो हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1, तो S1 इज इक्वल टू x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। देखिए यहाँ x दो जगह है, जहां जहां x है वहां हमें x की वैल्यू पुट करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे करा 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, S1 का वैल्यू आई -1, तो hence x is equal to 1 is not the solution of this polynomial. Now we will check x is equal to 2. x is equal to 2 पर चेक करते हैं। ओके, करो। x is equal to 2 रखेंगे तो S2 is equal to 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। ध्यान रखना है x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों जगह x की वैल्यू 2 हमने पुट कर दी। ये वाली वैल्यू देखो, एक ये वाली वैल्यू हमने x की पुट करी है, एक ये वाली वैल्यू हमने x की पुट करी है। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 माइनस 4 दैट इज 0, हैंस x इज इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम ये आती है कि अच्छा आगे देखिए इन्होंने पूछ रखी है कि p जो ऊपर पॉलिनोमियल हमें दिए थे px qx है ना rx, इन सब की वैल्यूज पूछ रहा है x इज इक्वल टू 2 पर। ये 0 किस किस पर हुए हैं वो अब हमने देख लिए, तो जो मैं बता देता हूं एक बार। आपकी वर्कशीट में यहां दिया हुआ है, देखिए px इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। देखिए ऊपर px कहाँ था, x माइनस 2 था ना, px इज इक्वल टू x माइनस 2, तो ये x इज इक्वल टू 2 रखने पे 0 आया था, तो इसका मतलब इसका 0 कौन है, x इज इक्वल टू 2। दूसरा क्या है, qx इज इक्वल टू 0, qx इज इक्वल टू 0। qx कब आया था 0? देखिए qx क्या था, qx था 3x माइनस 6, और ये 0 कब आया था आपको याद हो, x इज इक्वल टू 2 पर आया था। तो ये कब होगा, when x इज इक्वल टू 2 पर ही आया था ना, px qx, हाँ qx 2 पर 0 आया था। ओके, नेक्स्ट है rx। rx कब 0 हुआ था, ये 1 पे 0 हुआ था। rx 0 हुआ था when x इज इक्वल टू 1, एंड इसके बाद sx कब 0 हुआ था, when sx x स्क्वायर ये 2 पर 0 हुआ था, when x इज इक्वल टू 2। ये भी सोल्व किया हमने सब कुछ, ठीक है ना, बस हमने 0 लिखे हैं कि यहाँ इसका क्या आया था, इसका क्या आया था, इसका क्या आया था, इसका क्या आया था। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या था, 2, इस पॉलिनोमियल का 0 भी 2 था, rx का 0 था 1, और sx का 0 था 2। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई तो वेरिएबल का कुछ ना कुछ मान था, इसका मतलब
दो कंडीशन है कि जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं पोलिनोमियल में तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तभी हम 0 मानते हैं। ओके, जब भी हम मानते हैं कि जो x की वैल्यू थी वो इस पोलिनोमियल का 0 है। समझ आ रही बात। दूसरा, अगर हम इसका उल्टा सोचें कि अगर मैं पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 रख दूं तो 0 रखने पर पर्टिकुलर वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा वो उसका सोल्यूशन होगा। भाई मैं कहूं कि px में x इज इक्वल टू 2 रखते ही px 0 हो गया। ओके, तो मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं px को पहले ही 0 रख दूं, ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो उसका 0 होगा। जैसे अभी देखिए चेक करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेके हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, px वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। px में px था आपके क्वेश्चन के अनुसार px था x माइनस 2, ठीक है, यही तो था। ओके, हमने कहा था कि ये x इज इक्वल टू माइनस 2 पे x इज इक्वल टू 2 पे 0 आया, x इज इक्वल टू 2 पे px 0 हो गया। दैट मीन्स p2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 दैट इज 0। कहने का मतलब पहले इसके लिए हमें ये नहीं पहले हमें पता लगेगा कि x इज इक्वल टू 2 रखेंगे हम, इसके लिए पहले हमें x इज इक्वल टू 1 भी चेक करना पड़ा, फिर x इज इक्वल टू 2 पर आए। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे ये करना ही ना पड़े कि x की वैल्यू चेक करते रहे, हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाए, तो कैसा रहेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल को पहले 0 रख देते हैं। मान लो हमारे पास पोलिनोमियल यही है, px इज इक्वल टू x माइनस 2। ओके, तो इस x की वैल्यू हमें निकालने जिसके लिए पोलिनोमियल 0 होगा। ओके, तो हम पहले ही मान लेते हैं कि पोलिनोमियल x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 होगा। ओके, पोलिनोमियल की वैल्यू है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। पोलिनोमियल 0 होगा x के किसी मान पे, तो x माइनस 2 भी तो 0 होगा, क्योंकि यही तो पोलिनोमियल की वैल्यू है। ओके, तो अब इस 2 को मैं उधर लेके जाता हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू, इधर माइनस 2 है तो उधर कैसे जाएगा, प्लस 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 प्लस 2 2। देखिए हमें ट्राई भी नहीं करना पड़ा, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। कब, जब पोलिनोमियल को हमने 0 रखा। ऐसा ही हम हर एक पोलिनोमियल पे कर सकते हैं। हमने देखिए अभी ये px पे लगाया, हमने rx पे भी ऐसे लगा के देखते हैं कि आता है या नहीं आता है ना, क्या पता ये इसमें तुक्का बैठ गया हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। देखिए qx पे देखते हैं, qx इज इक्वल टू 3x माइनस 6। ओके, इस पे भी जब हमने ट्राई किया था तो x इज इक्वल टू क्या आया था भाई, 2 पे आया था ना 0, x इज इक्वल टू 2 पे 0 आया था। चलिए देखते हैं x इज इक्वल टू 2 आता है नहीं। लेट qx इज इक्वल टू 0 पुट कर देते, पुट qx इज इक्वल टू 0। देखिए तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 को उधर लेके जाते हैं, 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 6, 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/3 और x इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही हमने पोलिनोमियल को 0 रखा तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आई, किसके लिए, जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स दिस इज द 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल। समझ आई। हर एक पोलिनोमियल में ये होता है कि x की जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे पोलिनोमियल 0 होगा, अगर मैं पहले ही पोलिनोमियल को 0 रख देता हूं, क्योंकि हमें तो 0 निकालना है और उसके लिए कंडीशन होती है कि पोलिनोमियल 0 होगा, तो मैं पहले ही पोलिनोमियल को 0 रख के x की या वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब देखिए आपका क्वेश्चन है नीचे, नाउ लेट अस लर्न टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल। तो मान लो हमारे पास ये है एक पोलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू x माइनस 1, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। तो पहले तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड की, x इज इक्वल टू 0 रख के देखो, x इज इक्वल टू 1 रख के देखो, जिस पे 0 आ जाएगा वही पोलिनोमियल का जीरोस होगा। लेकिन अब अगर मैं उसका वही काम करूं कि px को मैं 0 रख दूं, पुट px इज इक्वल टू 0, तो ये 0 जिस x की वैल्यू पे 0 होगा वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। px का मान क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को उधर लेके गए तो x इज इक्वल टू 1, तो इस पोलिनोमियल का जीरोस कौन हुआ, 1। ऐसे ही अगला पोलिनोमियल में देखता हूं qx इज इक्वल टू 3x माइनस 1 माइनस 1। ओके, रखते हैं, पुट qx इज इक्वल टू 0, ठीक है,
For this 3x minus 1 is equal to 0, 3x is equal to 1, x is equal to 3 इसके नीचे गया, x की वैल्यू हो गई 1/3. तो दिस इज द जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल, हैंस 1/3 is the zero of QX. समझ आई बात? ओके. नेक्स्ट Rx is equal to x minus 5. Rx is equal to x minus 5. देखिए, पुट Rx is equal to 0, that means x minus 5 is equal to 0, x is equal to 5 उधर गया, 0 plus 5, x is equal to 5. तो ये x की वो वैल्यू है जो पोलिनोमियल में रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. हैंस दिस इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल Rx. नेक्स्ट हमारे पास पोलिनोमियल है Px is equal to 5x minus 1. Px is equal to 5x minus 1. वही काम करना है. पुट Px is equal to 0, 5x minus 1 is equal to 0, 5x is equal to 0 plus 1, 1 उधर जाएगा, तो 5x is equal to 1, तो x is equal to 1/5 नीचे गया, 1/5. तो x की वैल्यू आ गई 1/5. Hence the zeros of this polynomial is 1/5. Any problem? Next है QX is equal to 3x. QX is equal to 3x. वही करिएगा. पुट QX is equal to 0. That means 3x is equal to 0, x is equal to 0/3, और 0/3 0 के अपॉन में कुछ भी आता है तो that will be 0, and hence the value of x is 0, and for the value of x which is 0, the value of polynomial will be 0. hence x का वो मान जिसके लिए polynomial की वैल्यू 0 होगी, that is x is equal to 0. तो कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमें जीरोस निकालने हैं किसी भी पोलिनोमियल के, तो हम उस पोलिनोमियल को 0 रख देते हैं पहले, और उसको सोल्व करने के बाद उस वेरिएबल का जो भी मान आता है, वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है, वही उस पोलिनोमियल का जीरोस होता है. ठीक है. बाय द डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल विल बी 0 इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल. और इसका फंडा क्या है? इसका तरीका यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं, और सोल्व करने के बाद वेरिएबल का जो भी मान आता है, दैट इज द जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल. आशा करता हूं कि आप सबको मेरा ये लेक्चर, ये पोलिनोमियल के जीरोस निकालने का जो मेथड है, ये पोलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ आया होगा. और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा. धन्यवाद.